पता चलता है महोदय, जो सेंट्रल जो टैक्सेशन का शेयर राबड़ी जी के कार्यकाल में कम कर दिया गया महोदय। अब हम उदाहरण देंगे कैसे कम किया आंकड़ों पे। आंध्र प्रदेश को महोदय उस समय सेंट्रल टैक्सेशन में 3,507 करोड़ 98,2000 में एडिशनल सेंट्रल असिस्टेंस मिला। वहीं बिहार को देखिए, आंध्रा को 3,507, बिहार को केवल 306। 2003 में आंध्रा को 9,790 और वही बिहार को मात्र सेंट्रल ग्रांट मिला 4,047 महोदय। और आगे देखिएगा तो आंध्र प्रदेश को नेट लोन में भी जो है 6,902 करोड़ मिला, वहीं बिहार को 2,849 करोड़ मिला महोदय। अब आप देखिएगा पर कैपिटा सेंट्रल असिस्टेंस में भी 2000 से 2001 में आंध्र प्रदेश को पर कैपिटा असिस्टेंस में आंध्र प्रदेश को रुपए 626 मिला, वहीं बिहार को 276 मिला, जबकि तब उस समय झारखंड बिहार एक था महोदय। 2001 में का आरबीआई डेटा देखे तो 2001 का अगर आरबीआई डेटा देखे तो सड़क निर्माण के लिए बिहार को मात्र 369 करोड़ और वही प्रति व्यक्ति मात्र होता है, यानी बिहार की जो आबादी थी यानी प्रति व्यक्ति मात्र 44 रुपए होता है। आंध्र प्रदेश को मिला महोदय 1,210 करोड़ मिला, जो कि प्रति व्यक्ति रुपए 160 रुपए होता है महोदय। गुजरात को 902 करोड़ मिला, जबकि प्रति व्यक्ति आय 179 रुपए होता है महोदय। तमिलनाडु को 640 करोड़ मिला, 104 रुपए प्रति व्यक्ति होता है महोदय। वही वेस्ट बंगाल को 932 करोड़ मिला, जो प्रति व्यक्ति आय 116, यानी उसमें भी बिहार को प्रति व्यक्ति मात्र 44 रुपया, मात्र 300 लगभग 370 के आसपास मिला महोदय। इस प्रकार से जो है सौतेला व्यवहार होता रहा। और उस समय हमको याद है, हम होश में थे, बहुत 1.5 दर्जन बिहार के केंद्र मंत्री थे। क्या क्या उन केंद्र मंत्रियों ने, जवाब तो उनसे पूछना चाहिए। तो महोदय वित्त मंत्री जी काफी जो है शायराना अंदाज में थे, तो हम भी जो है कुछ शायरी हम भी पढ़ दे। जरूर जरूर। मुझमें 1000 खामियां हैं माफ कीजिए, मुझमें 1000 खामियां हैं माफ कीजिए, पर अपने आईने को भी तो कभी साफ कीजिए। इसमें अब एक और डेटा हम लाते हैं महोदय। अब हम प्रति व्यक्ति आय, जो लोग कहते हैं इतना मिला, इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया, लेकिन आज तक नीतीश कुमार जी या बिहार सरकार के लोगों ने कभी बताया कि बिहार पर बोझ और कितना कर्ज बढ़ गया प्रति व्यक्ति, ये भी नहीं बताया। तो छुपा छुपी नहीं चलेगा ना महोदय। अब हम लोग प्रयास कर रहे हैं XYZ का, XYZ होते ही पता नहीं कहां चले जाएंगे लोग। इसलिए महोदय ये जो हम बताना चाह रहे हैं, ये कहते हैं कि जीडीपी जो है बढ़ा। अरे जब जीडीपी बढ़ा तो रेवेन्यू में रिफ्लेक्ट ना करना चाहिए, आपके राजस्व को दिखना ना चाहिए कि कितना राजस्व है। आपका तो 2% घट गया, आपका जो खुद का जो है उसमें तो घट गया, तो जीडीपी बढ़ गया, जीडीपी बढ़ गया। अरे भाई कैसे बढ़ गया? बढ़ता तो बेरोजगारी इतनी नहीं होती, कारखाना उद्योग लगा, नहीं लगा तो जीडीपी कैसे बढ़ गया? किस हिसाब से बढ़ गया? पर्यटन बढ़ा, नहीं बढ़ा तो कैसे जीडीपी बढ़ गया? तो किस हिसाब से बढ़ा भाई? कहां बढ़ा रहे हैं? अब यह आंकड़ा देखिएगा महोदय, देश में प्रति व्यक्ति औसत जीडीपी बता रहे, प्रति व्यक्ति औसत जीडीपी देश में सबसे कम है, देश में सबसे कम है। सबसे नीचे बिहार का रैंक है, ये हकीकत है, ये मेरा आंकड़ा नहीं, इन्हीं लोगों का आंकड़ा है महोदय। 2005 में बिहार का पर कैपिटा इनकम अप्रोक्सीमेटली 8,000 था, भारत का लगभग जो था 26,000 था। 8,000 था 2005 में बिहार का, और भारत का नेशनल जो था वो 26,000 था। 2020 में ये बढ़कर पर कैपिटा इनकम जो है 46,000 हो गया, 664 हो गया, और भारत का लगभग
1,51,111 हो गया। अब आप कहते हैं कि हम जो है इतना बढ़ा दिए। अब हम आपको एक ही स्टेट का उदाहरण दे देते, उड़ीसा का 2005 में 18,194 था और 2020 में हो गया महोदय, ये तकरीबन आप देखिएगा 1,07,000 हो गया। 1,07,000। बिहार का 46,000, उड़ीसा जैसा राज्य। तो जिस हिसाब से उड़ीसा ने तरक्की किया, उस हिसाब से तो आपने कुछ नहीं किया, खाली ढकोसला है महोदय ये। और सरकार बताए 2005 में प्रति व्यक्ति कर्ज क्या था। आप जिक्र करते हैं, बजट पेश करते हैं वित्त मंत्री जी, जरा प्रति व्यक्ति क्या कर्ज था 2005 में, जरा ये भी बताइए। 2005 में बिहार का कुल कर्ज का कितना भार था, आप ये भी बताइए। और आज का कुल भार कितना है, ये भी बताइए। ये तो आप बताते नहीं है महोदय। अब ज्यादा हम लोग बिजली की अगर बात करें तो मुख्यमंत्री ने तो उसी दिन स्वीकार किया है महोदय, मुख्यमंत्री जी ने, कि बिहार सबसे महंगा है, बिजली उत्पादन होता नहीं है, प्रोडक्शन है नहीं, और सबसे महंगा बिजली का जो दर है वो बिहार में ही है। ये तो किसी से छुपा नहीं है, तो इस बात को भी कह रहे हैं। हमने उस समय भी टोका था मुख्यमंत्री जी को कि मुख्यमंत्री जी 2003 में जब इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 का बना, उस समय तो आप कैबिनेट में थे, आप तो पास करवाए, और आज कह रहे हैं 1 नेशन 1 रेट। तो ये तो डुअल स्टैंडर्ड है महोदय। आप करते कुछ है, कहते कुछ है महोदय, ये तो धोखा देने वाली बात है। अब अगर आप बात करें जाए पर कैपिटा कंजम्पशन का, मुख्यमंत्री जी ने कंजम्पशन के बारे में नहीं बताया, बिजली कितना कंज्यूम करती है बिहार, कंजम्पशन क्या है हमारा। भारत का 2005 में 500 था महोदय किलोवाट पर आवर। किलोवाट आवर जो है वो 500 था 2005 में भारत सरकार का। 2020 में वो हो गया 1250। बिहार का किलोवाट आवर 2005 में 90 था, अब हो गया 310 महोदय। उड़ीसा, उत्तर प्रदेश का 265 था 2005 में, 2020 में 610। बंगाल का 2005 में 405 किलोवाट आवर था, अब हो गया 1650। उड़ीसा का महोदय 500 2005 में था, अब 2020 में 1250 हो गया। तो आप तो सबसे पीछे हैं, 310 किलोवाट आवर है महोदय, सबसे पीछे। यानी सबसे कम कंज्यूम हम करते हैं। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हम हर घर बिजली दे दिए, तो हर घर बिजली दे दिए और बिहार की आबादी इतना है तो कंजम्पशन कैसे कम है। आप सबसे ज्यादा कंज्यूम कहां किए, आप तो सबसे पीछे हैं, इसका बात बताना चाहिए। इस तुलनात्मक अध्ययन से यह पता चलता है महोदय कि पूरे भारत में बिहार मासूम जनता सबसे महंगे दर पर जो है वो बिजली खरीद रही है और सबसे कम इसके उपभोक्ता है महोदय। ये सारी बातें तो सरकार ने तो छुपाने का काम किया महोदय। और हम आंकड़ा दे दे महोदय, लोग बात करते हैं इंडस्ट्री की, टोटल जो है एक योजना है वित्तीय वर्ष 2020-21 का हम बता दें। ये योजना है उद्यमी योजना है महोदय, ये उद्योग विभाग का है योजना, युवाओं से रोजगार से संबंधित है। ये लोग कहते हैं कि 20 लाख रोजगार देंगे, व्यवस्था कराएंगे। अब आप देखिए, योजना हेतु प्राप्त आवेदन 45,621, चयनित लाभुकों की संख्या 4,800, वास्तविक लाभुकों की संख्या 3,600। ध्यान से सब लोग सुने, 45,631 लोगों ने आवेदन किया, उसमें से जो चयनित किए गए पहले वो 4,000, 45,000 में से मात्र 4,000 आप चयनित करते हैं, फिर आप घटा करके फिर चयनित करते हैं जिसको वास्तविक में चयन किया गया, जिसका लाभुकों को संख्या है वो केवल 3,641 है। आप जो है इनको रोजगार नहीं दे सकते, आप घटाते जा रहे हैं। और आपने टोटल वितरित राशि का खर्च हुआ मात्र 93 करोड़, यानी 3,641 लोगों पर आप लोगों ने खर्च किया, मात्र
93 करोड़ रुपए महोदय। और बताइए इस हिसाब से आप कैसे 20 लाख को रोजगार दीजिएगा? और पूरा इंडस्ट्री का बजट ही आप समझिए 1285 करोड़ रुपया, मात्र 1285 करोड़ रुपया, और आप 20 लाख लोगों को कैसे रोजगार दे सकते हैं? इसका तो जवाब देना चाहिए मुख्यमंत्री जी को। मुख्यमंत्री जी, हम लोग सब लोग हम लोगों ने पारित किया कि भाई जो अनुसूचित जाति है या जनजाति है, या एक कास्ट सेंसस होना चाहिए, जातीय जनगणना होनी चाहिए, ये पारित किया गया। आप भी थे महोदय सदन में। मुख्यमंत्री जी कहते हैं होना चाहिए, होना चाहिए, खाली कहते हैं। ये होना क्यों चाहिए? हम लोग क्यों चाहते थे कि जो है कास्ट सेंसस हो? कास्ट सेंसस इसलिए हो महोदय ताकि हमको पता चल जाए कि कौन से तबके जो है गरीब हैं, कमजोर हैं, उनके लिए हम अलग से व्यवस्था करेंगे, बजट में प्रावधान करेंगे। एससी भाइयों के लिए, अल्पसंख्यक भाइयों के लिए, एसटी भाइयों के लिए, अति पिछड़ा भाइयों के लिए, पिछड़ा भाइयों के लिए, या और जो लोग हैं स्वर्ण जाति के जो हमारे भाई हैं, सबका बजट में उसी हिसाब से जो है जिसकी संख्या होगी उसी हिसाब से हम बजट में आवंटन करेंगे। आपकी यहां सरकार है महोदय, आप कहते कुछ है, आप करते कुछ है। हकीकत देख लीजिए तो पिछड़ा, अति पिछड़ा वर्ग का बजट जो मंत्री जी ने पेश किया है, वित्त मंत्री जी ने, वो बजट मात्र पूरे बजट का 0.78% है, 1749 करोड़। एससी एसटी वर्ग का है 0.83% कुल बजट का, यानी 1803 करोड़। अल्पसंख्यक विभाग को मात्र 562 करोड़, जो कि पूरे बजट का 0.26% है महोदय। अगर इन सभी वर्गों की अगर आबादी अगर निकाली जाए तो लगभग 70 से 80%। अब 70 से 80% के लिए बजट बना रहे हैं 0.78, 0.83, 1% में भी नहीं आया। और इनकी इतनी बड़ी आबादी, और आप कहते हैं कि जातीय जनगणना हो सके? महोदय जी, डिप्टी सीएम अति पिछड़ा समाज से आती है, उनके देख लीजिए महोदय 0.78% का ही कुल बजट है महोदय। ये तो शर्मनाक है आंकड़े, शर्मनाक है महोदय। अल्पसंख्यकों के लिए मात्र मंत्रालय में 0.26% कुल बजट का, लगभग 16%, 17% आबादी है महोदय। और क्या बात कर रहे हैं महोदय मुख्यमंत्री जी? लोन दे रहे हैं, छात्रों लोग को लोन दे रहे हैं। पहले हम लोग देते थे, हम लोग ग्रांट करते थे, हम लोग जो देते थे छात्रवृत्ति वगैरह चलता था। अब क्या हो रहा है महोदय? बैंक की स्थिति तो कंगाल हो गई है पूरे देश भर में। बैंक अच्छे जो बिहार में जो कारोबारी हैं उनको लोन नहीं मिल रहा, छात्रों को लोन मिलेगा। ये स्थिति बनी हुई, क्या मजाक बना लिया है महोदय? ये बजट, ये आंकड़े, इसलिए महोदय कह रहे जनता सब देख रही है, तो हम इसी पर एक और शहर हम करेंगे महोदय। तू कर ले हिसाब, तू कर ले हिसाब अपने हिसाब से, तू कर ले हिसाब अपने हिसाब से, जनता हिसाब लेगी अपने हिसाब से। महोदय, ये मजाक बना दिया गया है।